नेक्स्ट हम देखेंगे थर्मल स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार। ठीक है, तो हमारे पास कंपोजिट बार में हमारे पास क्या है, एक तो कॉपर है और स्टील है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन का देखना है। अभी ये क्या किया है, मैंने इनको अलग अलग रखा है ना। पहले हम अलग अलग का देख लेते हैं, फिर इन दोनों का साथ में देख लेंगे कि इनका दोनों का क्या होगा। ठीक है, कॉपर का अल्फा सी यू है और अल्फा एस है। हमें जनरली पता है कि कॉपर का अल्फा ज़्यादा है, मतलब यदि टेम्परेचर इंक्रीमेंट सेम किया तो कॉपर ज़्यादा एक्सपैंड होगा और हमारा स्टील कम एक्सपैंड होगा। ठीक है, तो यदि मैंने टी डिग्री का इंक्रीमेंट मान लो इसमें दे दिया, तो भाई कॉपर हमारा इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा टी कॉपर का। ठीक है, हमारा स्टील क्या हो जाएगा, हमारा स्टील कम हो जाएगा। ठीक है, मान लो इतना हो गया डेल्टा टेम्परेचर स्टील। ठीक है, क्या यदि हम इन दोनों को साथ में कर दें, साथ में दोनों को जोड़ दें और फिर टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करें, ये एंड फिक्स्ड है और यहाँ पे भी मान लो प्लेट लगी हुई है। अब हमने क्या किया, टी डिग्री का इंक्रीमेंट किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये हमारा कॉपर है, ये हमारा स्टील है। ये सेम डिस्टेंस पे आया है क्या, नहीं आया, चेक कर लेते हैं यार, ये हमारा दिखाने में अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आ गया सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, इनिशियली ये ऐसी थी मान लो। अब क्या किया हमने, जब इंक्रीमेंट किया तो हमारा जो कॉपर था उसे एक्सपेंड होना था, तो कॉपर एक्सपेंड हुआ 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 यहाँ आया, यहाँ कहाँ, स्टील तक है ना। स्टील पे एक्सपेंड हुआ, वहाँ तक आया दोनों। अब स्टील बोलता है कि यार भाई हमारी तो मैक्सिमम लिमिट यही थी, क्योंकि इतने टेम्परेचर पे हम तो इतना ही एक्सपेंड करना चाह रहे थे, कितना, इस लेवल पे। ठीक है, लेकिन कॉपर तो बोलता है भाई मैं तो और ज़्यादा, मेरा तो अभी और बचा है एक्सपेंशन। ठीक है, तो दोनों में लड़ाई हो गई है ना, तो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो गए, खींचातानी हो गई दोनों में। ठीक है, तो कॉपर एक्सपेंशन करना चाह रहा है, ये इसको पीछे धकेलना चाह रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर जो यहाँ तक जाना चाहता था, ये दोनों कहीं ना कहीं सेटल कहाँ हो जाएंगे, बीच में सेटल हो जाएंगे कि नहीं। तो ये डेल्टा यहाँ तक बीच में कहीं पे भी आ जाएगा, ये हो गया हमारा डेल्टा। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्ट्रेसेस के कारण जो स्टील यहाँ तक जा रहा था वो आगे बढ़ गया, और स्ट्रेसेस के कारण जो हमारा कॉपर यहाँ तक जा रहा था वो पीछे आ गया। समझ में आया क्या हुआ, ये हमारा कॉपर का एक्सपेंशन था यहाँ वाला, ये हमारा स्टील का एक्सपेंशन था। जब दोनों को साथ में कर दिया तो कहीं ना कहीं बीच में सेटल हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्टील को किसी ने खींचा है एक्स्ट्रा, तब जाके उसका एलोंगेशन एक्स्ट्रा हुआ, मतलब इसमें टेंशन आया। क्या आया, स्टील में टेंशन आया, और इसको किसी ने पीछे पुश किया, मतलब हमारा कॉपर में क्या आया, कंप्रेशन आया। आ रहा है समझ में कि कैसे टेंशन आया, कैसे कंप्रेशन आया। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस है कुछ नहीं है, मतलब इंटरनल जो P टेंशन में आया वही P कंप्रेशन में भी आया। ठीक है, हमें P बाई ए पता है, P बाई ए सपोज करो P बाई एरिया ऑफ कॉपर के रॉड का कर लेंगे हम, तो सिग्मा कॉपर आ जाएगा और सिग्मा स्टील आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो डेल्टा है ये कितना होता है, किसके लिए, कॉपर के लिए है ना। तो पहले हम डेल्टा देखते हैं,
कॉपर के लिए कॉपर कितना एक्सपेंड होना चाहिए था उसको, डेल्टा टी कॉपर, ठीक है, माइनस कितना हो गया हमारा पी जो कि यहाँ पे जनरेट हुआ, पी इसकी लेंथ बाय एरिया ऑफ कॉपर एंड ई ऑफ कॉपर, ठीक है। ये P बाई ए है हमारा, क्या है ये सिग्मा है, तो इसको सिग्मा लिख देते हैं हम सीधा सा, तो ये हो गया हमारा सिग्मा, ठीक है। ये लेंथ भी अलग अलग है तो साथ में ही कर दो इनका भी, ठीक है। और हमारा ये क्या था, डेल्टा टी कॉपर, ये एल सी अल्फा सी टी था, है ना, और माइनस सिग्मा सी एल सी और ई सी, ठीक है। स्टील में क्या हुआ, स्टील में भी डेल्टा आया, है ना, तो वो डेल्टा कितना बराबर होगा, वो बराबर होगा कि डेल्टा टी स्टील प्लस इतना ज़्यादा एक्स ये वाला ऐड हो गया उसमें, तो हमने प्लस सिग्मा एस टी एल एस टी और ई एस टी। समझ में आया कैसे, वही पी एल बाई ए ई, है ना, कौन से फोर्स के कारण, जो यहाँ पे इंटरनल एक P का फोर्स बना है और इन्होंने इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट कर दिए, तो वही इंटरनल स्ट्रेसेस हैं ये दोनों, है ना। तो ये हो गया, जब हम इनको दोनों को इक्वेट कर देंगे, ये वाली यहाँ पे एल एल एस टी अल्फा एस टी और टी लिख देंगे, है ना, या फिर एस भी लिख सकते हैं। तो हमने यदि हम इनको इक्वेट करें तो ये हो जाएगा हमारा एल सी अल्फा सी टी माइनस सिग्मा सी एल सी बाई ई सी इक्वल्स टू, यहाँ पे लेंथ सेम है लेकिन जनरल केस के लिए बता रहा हूँ, ये जनरल है ना, कभी भी यदि टी डिग्री का इंक्रीमेंट है तो, ठीक है। एल एस अल्फा एस टी प्लस यहाँ पे सिग्मा एस एल एस बाई ई एस, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। सेम यदि इन दोनों का यदि टी डिग्री का डिक्रीमेंट हो जाए, बताओ यदि टी डिग्री का क्या हो जाए, डिक्रीमेंट हो जाए, तो क्या होगा, ये एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बताओ करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट जिसका एक्सपेंशन ज़्यादा उसका कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा, है ना। तो सपोज करो कि हमारा जो स्टील था वो कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है, हमारा कॉपर कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ आ गया, ठीक है। अब दोनों में झगड़ा हो जाएगा, जहाँ पे भी यहाँ पे झगड़ा हो जाएगा तो दोनों में खींचातानी हो जाएगी और बीच में कहीं सेटल कर जाएंगे दोनों। ये वाला डायग्राम मत बनाना, ये वाला डायग्राम है वो, है ना, लेकिन ये मैं इसलिए अलग अलग समझाता हूँ ताकि दिमाग में समझ में आ जाए कि अलग अलग क्या हो रहा है, किन के कारण क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमारा सेम जो इक्वेशन है, अभी ये डेल्टा का डिक्रीमेंट हो गया कितना, ये क्या था हमारा, इसका था ना कॉपर का, तो ये हमारा माइनस एल अल्फा एल सी अल्फा सी टी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि स्टील ये खींच गया है और हमारा स्टील हमारा दब गया है और जो कॉपर है वो खींच गया है, मतलब ये यहाँ तक जाना चाहता था लेकिन यहाँ तक गया, मतलब डेल्टा का उसमें एक्सपेंशन हो गया, हुआ है कि नहीं हुआ, बताओ। यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट हुआ और स्ट्रेस के कारण यहाँ पे एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिग्मा सी बाई ई सी और एल सी, ठीक है। वही डेल्टा हमारा स्टील के लिए क्या हुआ कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, कितने का हो रहा था, माइनस ऑफ एल एस अल्फा एस टी का, ठीक है, और इतने का और कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से यहाँ तक का और कॉन्ट्रैक्शन हो गया,
समझ में आ रहा है क्यों? सिग्मा एस ई एस एंड एल एस, ठीक है। दोनों को जब इक्वेट करेंगे तब भी यही इक्वेशन आएगी, माइनस माइनस कट कर दोगे, इक्वेशन सेम ही आ रही है, लेकिन नेचर चेंज हो गया। यदि पहले स्टील में टेंशन था, तो अब स्टील में क्या आ गया? कंप्रेशन। हाँ, कंप्रेशन आ गया, है ना। और हमारा कॉपर में क्या आ गया? अब टेंशन आ गया। इक्वेशन सेम, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस, है ना, सेम आ जाएगा। आया समझ में? दोनों केसेस में बता दिया, एक ही जगह, है ना, सेम सिचुएशन है। हमारा ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेचर चेंज हो जाएगा दोनों में, है ना। ठीक। सो थर्मल स्ट्रेसेस का केस 2 देखते हैं कि ये वाला टाइप का अरेंजमेंट में क्या होगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस टाइप का अरेंजमेंट था, हमारे पास कॉपर की रॉड है, यहाँ पे स्टील की रॉड है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें क्या होने वाला है उसको देखने के लिए पहले टेम्परेचर का इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया, इसमें कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली चेक करते हैं पहले कि सपोज करो स्टील की रॉड नहीं है। अब जैसे ही टेम्परेचर का इंक्रीमेंट किया, ये जो कॉपर है ये रॉड ऐसे पुश करेगा, एक्सपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और ये जो स्टील का, यदि हम इसको हटा दें तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीमेंट किया, ये स्टील इधर साइड एक्सपेंड करेगा, ठीक है, करेगा। अब मतलब ये इधर जाना चाहता है, ये उधर जाना चाहता है, मतलब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, दोनों के बीच में स्ट्रेसेस जनरेट हो गए, दोनों पुश करने लगे। ये उधर, ये स्टील को, कॉपर उधर पुश करने लगा स्टील को, और हमारा स्टील कॉपर को इधर पुश करने लगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे फोर्सेस जनरेट हुए। सपोज करो वो P का फोर्स से इधर इसको धकेलेगा, सेम P का फोर्स इधर भी रहेगा, है ना, जब काटेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, सिग्मा, हमारे पास दोनों के P इक्वेट करें, P सिग्मा C AC, हमें पता है फोर्स इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। और हमारा ये हो जाएगा सिग्मा S AS, है ना। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। यही इक्वेशन वहाँ पे भी आई थी, सेकंड वाले फर्स्ट वाले में भी आई थी, है ना। वहाँ पे भी जब सेम इक्वेशन वहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। मान लो एक को ऐसे पुश किया, एक को ऐसे पुश किया P से, तो सेम इक्वेशन वहाँ पे भी बनती है ना। तो वहाँ पे भी PP का फोर्स लगा, और ये वाली इक्वेशन तो वहाँ पे बनेगी, लिख लेना वहाँ पे, शायद, है ना, बताया नहीं होगा तो, ठीक है। अब ये दोनों इसका डेल्टा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे कि हमने किया है पहले डेल्टा C टोटल, डेल्टा C लिखते हैं ना, ठीक है। कॉपर एक्सपेंड करना चाह रहा था, कितना एक्सपेंड करना चाह रहा था, डेल्टा TC के बराबर, ठीक है। उसको P ने धकेला, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। कितना किया होगा, सिग्मा C LC बाई EC, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन था। सेम हमारा सिग्मा S, उसका आएगा डेल्टा S आएगा, वो भी यहाँ पे इस साइड एक्सपेंशन करना चाह रहा था, ये कोई दिक्कत नहीं। और अब ये बताओ कि इसमें यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस, एक ही तो बोलना है, प्लस या माइनस। मैं प्लस कर दूँ, मैं माइनस कर दूँ, कड़बकड़ में वो कर लो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है, अच्छा माइनस, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसको पुश कर रहा है, मतलब कंप्रेशन आ रहा है, ठीक है। सिग्मा S LS बाई ES, मतलब पहले वाले केस में एक टेंशन में था, दूसरा कंप्रेशन में था, लेकिन यहाँ पे जब T डिग्री का इंक्रीमेंट किया तो दोनों के दोनों ही कंप्रेशन में है, ठीक है। हमारा ये जो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब जो टोटल डेल्टा है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, मतलब डेल्टा C प्लस डेल्टा S इक्वल्स टू 0,
है ना। तो इन दोनों का समेशन इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये हमारी क्या है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट्स हिलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एल सी, ये हो जाएगा क्या, एल सी अल्फा सी टी माइनस सिग्मा सी एल सी ई सी प्लस ये हो जाएगा एल एस अल्फा एस टी माइनस सिग्मा एस एल एस बाई ई एस, है ना। ये हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। ओके, हमारे पास अननोन क्या क्या है यहाँ पे, सिग्मा सी नहीं पता, सिग्मा एस नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें पता है, यहाँ पे सिग्मा सी नहीं पता, ये पता, ये पता, ये तीनों पता है, ये नहीं पता, मतलब 2 ही अननोन है ना। तो 2 अननोन 2 इक्वेशन सॉल्व करेगा कौन, हम करेंगे, बिल्कुल, है ना। तो हमारे पास 2 अननोन आ गए थे और 2 इक्वेशन भी आ गई थी, है ना। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशन चाहिए जब भी सॉल्व होती है, ठीक है। ये हमारी कंपैटिबिलिटी की कंडीशन है। यदि हमें इसका नेट डेल्टा पूछे, क्या पूछे कि ये वाला जो पॉइंट है ये कितना शिफ्ट हुआ इधर उधर, तो कितना होगा, या तो इतना होगा या फिर इतना होगा। तो हमें जब सिग्मा एस और सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहाँ पुट करो तो डेल्टा सी मिलेगा। डेल्टा सी मिलेगा, यदि पॉजिटिव मिला तो ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड उतना एक्सपेंड करेगा, यदि ये नेगेटिव मिला मतलब ये लेफ्ट वर्ड उतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे भी जो डेल्टा लिखा था, इक्वेशन फाइंड करने के बाद जो हमने डेल्टा लिखा था, वो उसका नेट किसी भी एक में पुट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है कि ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हमने बहुत सारे करवाए हैं, है ना। अभी एक टॉपिक और बचा है थ्योरी के लिए, है ना, और बीच में एक अभी न्यूमेरिकल का सेक्शन और एक आखिरी का न्यूमेरिकल का चलेगा सेक्शन, है ना। तो उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, हमारे पास सेम मटेरियल है लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे 24 mm डायमीटर है और यहाँ पे 18 mm डायमीटर है, ठीक है। अल्फा सेम रहेगा, सेम मटेरियल है, और ई भी सेम रहेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन 29 भी है, डिफ़िकल्ट है तो वो आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है। इजी वाला मैं बता देता हूँ ना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं करना, वो तो करेंगे ना। डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता, वहाँ पे अल्फ़ा अलग अलग है बस और ई अलग अलग होगा, है ना, बाकी सेम है, कुछ नहीं करना, है ना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हो रहा है जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया है। कितने डिग्री से बढ़ाया है क्वेश्चन में, इसका टेम्परेचर बढ़ाया है हमने 28 है ना ये, हाँ, इसका टेम्परेचर बढ़ाया है हमने 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। जब हमने देखा था कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इधर पुश करना चाहेगा, ये इधर पुश करना चाहेगा, दोनों के बीच में एक पी का फोर्स रहेगा, तो वो इक्वल रहेगा। तो हम उस फोर्स को इक्वल कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम फोर्स इक्वल, यदि वो इस साइड और इस साइड दोनों साइड पी का लग रहा है, मतलब इधर वाला हमारा हो जाएगा सिग्मा 1 A1 और सिग्मा 2 A2, ठीक है। ये पी समझ में आता है, ये पी है, ये भी पी है, समझ में आता है, ठीक है नहीं। और फिर हम A1 और A2 की वैल्यू पुट करते हैं, 5/4 D1 का स्क्वायर सिग्मा 2 5/4 D2 का स्क्वायर, ठीक है। D1 D2 क्या है हमारा, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा 2 18 का स्क्वायर। ये करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी सिग्मा 1 इक्वल्स टू, बताओ, ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी, है ना। सिग्मा 1 समझ में आया, किस में है, इस वाले रॉड में, सिग्मा 2 इस वाले रॉड में है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। हमें ये भी पता है कि डेल्टा क्या लिखेंगे हम 1 के लिए और 2 के लिए, है ना।
तो डेल्टा फॉर वन है ना, क्या हो जाएगा हमारा L1 अल्फ़ा वन जो कि अल्फ़ा है, T जो कि T है ना, माइनस होगा कि प्लस होगा बताओ। ठीक है माइनस होगा, क्यों? क्योंकि ये इसको पुश करेगा, कम करेगा। कितना करेगा? सिग्मा वन L1 बाई E1। ठीक है, ये आ जाएगा E1 कुछ नहीं है क्योंकि दोनों जगह सेम है। डेल्टा टू क्या हो जाएगा? डेल्टा टू हमारा हो जाएगा L2 अल्फ़ा T माइनस या प्लस। ठीक है माइनस है ना, समझ में आ रहा होगा माइनस क्यों है, क्योंकि ये कम कर रहा है, दोनों है ना, दोनों में कंप्रेशन है। ठीक है, ये सिग्मा 2 L2 बाई E2 कुछ नहीं होता है क्योंकि हमारे पास E ही है। ठीक है, हमारे पास कंपेटिबिलिटी कंडीशन क्या होगी बताओ, जल्दी से बताओ। हमारे पास ये कंडीशन होगी क्या, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि नेट चेंज ज़ीरो है। तो कर दो, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू ज़ीरो कर दो। मतलब हमारा L1 क्या है बताओ, 200 है। ठीक है, अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा लिख लेने दो है ना, ज़्यादा बड़ी वैल्यू मैं लिखूंगा नहीं, कैलकुलेशन के टाइम पे लिख लेना। सिग्मा वन हमारा, सिग्मा वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ क्या मैं? ठीक है कर देता हूँ 0.5। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि तुम लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, है ना। डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू वाला, अरे यार सेम तो है अभी जो लास्ट बार में बताया था। 40 माइनस सिग्मा वन L1 बाई ई प्लस सिग्मा L2 अल्फ़ा टी माइनस सिग्मा 2 L2 बाई ई इक्वल्स टू ज़ीरो। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा वन और सिग्मा टू की वैल्यू आ जाएगी। हमें मैक्सिमम बताना है तो इसमें से हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। यदि हमारे पास ये इक्वेशन है तो बड़ा कौन है, सिग्मा वन या टू? टू बड़ा है ना, क्योंकि सिग्मा वन उसका 0.5625% है। ठीक है, अब सिग्मा टू की वैल्यू, मतलब इसमें यदि यहाँ पे सिग्मा वन की जगह सिग्मा टू लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा, सिग्मा टू की वैल्यू आएगी अराउंड 105। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है ना, मैक्सिमम यही है। सिग्मा वन की वैल्यू भी आ जाएगी कैसे, 0.5625 इंटू 105, अराउंड 60 समथिंग के समथिंग आ जाएगी, अराउंड पता नहीं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम है, अल्फा वन अल्फा टू अलग है, E1 E2 अलग है, लेंथ वगैरह अलग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें रॉड वन का सिग्मा वन पूछा है। ठीक है, तो सिग्मा वन हमें निकालना आता है, सेम सेम यही करना है ना, वैल्यूज उसमें अलग। उसमें सिर्फ पूछा है कि उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन कितना है ना। तो हमें पता है, या तो हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे या इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दोनों में ही हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अपन, है ना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या किया है कि उन्होंने 750 mm की रॉड दे रखी है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स दे रखी है और 85 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो या ये दोनों एक्सपेंड करेगी। ठीक है, दोनों का रेट अलग अलग हो सकता है क्योंकि दोनों का अल्फा अलग अलग हो सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ही देखते हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या बनती है। क्या हमने देखा कि जिसका अल्फा ज़्यादा होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है, मतलब हमें यदि इसमें स्ट्रेसेस जनरेट करवाने हैं तो हमें एल्यूमिनियम का अल्फा ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, वरना यदि कॉपर का अल्फा ज़्यादा होगा तो कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि एल्यूमिनियम उतना एक्सपेंड कर नहीं पाएगा। हाँ, तो अल्फा दोनों का ज़्यादा ही है। ठीक है, मतलब स्ट्रेस तो जनरेट होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये डिफरेंस हमें कवर करना है। अब मान लो ये डिफरेंस यदि हमें कवर करना है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब हम कंडीशन क्या बनती है। मान लो यदि 85 डिग्री का टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ तो ये जो हमारा है ये एक्सपैंड होके मान लो यहाँ पे आ गया।
ठीक है, ये हमारी हो गई कॉपर की, और ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें देखो हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ की जो ये गैप है ये कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे गैप जीरो हो जाएगी। जैसे ही गैप जीरो होती है फिर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये टच हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रिएक्शंस आने लग जाएगी और दोनों में स्ट्रेसेस आने लग जाएंगे। जब तक ये गैप नहीं होती है ना फिलअप, तब तक तो कोई स्ट्रेस नहीं, क्योंकि दोनों फ्री टू एक्सपैंड है। ठीक है, तो मतलब हमारा स्ट्रेस जब तक ये गैप नहीं फिल होती तब तक नहीं आएगा, है ना। तो हमारा स्ट्रेस आने की कंडीशन क्या है कि डेल्टा एल्यूमिनियम फ्री वाला, है ना, फ्री लिख देता हूँ यहाँ पे। फ्री कौन सा वाला है? टेम्परेचर वाला लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। टेम्परेचर माइनस 0.18 mm, क्योंकि हमारा, है ना, तभी जाके हमारा क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस आने की कंडीशन यही है कि ये वाला जो एक्सपेंशन है ये ज़्यादा होना चाहिए। जब तक ये कम रहेगा नो स्ट्रेसेस जनरेटेड, है ना। तो लिख देते हैं हम कि फॉर स्ट्रेस जनरेशन, इफ, है ना, इफ ये। ठीक है, आप समझ में आया कि कब जाके स्ट्रेसेस जनरेट होंगे? जब ये कंडीशन फुलफिल होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्री एक्सपेंशन है उसमें से कौन सा वाला घटा दिया हमने, जो कि नहीं दे रहा है स्ट्रेस, है ना। तो इतना वाला जो डेल्टा है वो स्ट्रेस देगा और वो कॉपर वाले डेल्टा से ज़्यादा होना चाहिए। अब जब ये वाली कंडीशन मान लो फुलफिल हो रही है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फ्री एक्सपेंशन है हो रहा है कि भी नहीं उतना। तो हमने क्या किया कि L जो कि हमारा L अल्फ़ा डेल्टा टी फॉर एल्यूमिनियम, L अल्फ़ा डेल्टा टी फॉर एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा 750, अल्फ़ा इसका 23.1 इंटू 10⁻⁻⁶, और टेम्परेचर हो जाएगा 85। तो ये वाला कैलकुलेट करके बताओ जल्दी। ये हो जाएगा हमारा लेंथ अल्फ़ा, यहाँ पे एल्यूमिनियम लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉपर लिख देता हूँ, टेम्परेचर वही। तो ये वाला हमारा हो जाएगा 750 दोनों जगह मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 750 के सामने ये 0.18 क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 85। ठीक है, जब हम इसमें से माइनस 0.18 करेंगे, है ना, तो ये ज़्यादा ही आएगा, ये समथिंग 1.47 mm है, माइनस 0.18, और ये 1 mm के समथिंग है ना। मैं चेक ही कर लेता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आएगा 1.47 mm और ये आएगा 1.07 mm। समझ में आया? जब इसमें से माइनस 0.18 करेंगे तो भी ये इससे ज़्यादा है ना, मतलब स्ट्रेसेस तो आ रहे हैं। अब स्ट्रेसेस आ रहे हैं तो मैं इस प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये हमारी प्लेट है, ठीक है, इस पे हमारे जो एल्यूमिनियम है ये उसको ऊपर पुश कर रहा है ना। तो रिएक्शन एल्यूमिनियम की यहाँ से आ गई F एल्यूमिनियम, ठीक है, और हमारे जो कॉपर है ये उसको नीचे पुश करेंगे तो ये हो जाएगा FC। तो हम यदि इसका फोर्स इक्विलिब्रियम करें, क्या करें, फोर्स इक्विलिब्रियम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2FC इक्वल्स टू F एल्यूमिनियम, है ना। FC क्या है हमारा, सिग्मा C AC इक्वल्स टू सिग्मा AA, ठीक है। हमारा सिग्मा
AC पता है हमें, पता है, वहाँ देखो ये यहाँ पे है ना, सिग्मा A इंटू AC भी पता है, ये AC नहीं AA है, ठीक है, ये भी पता है। तो हमारा सिग्मा C इक्वल्स टू 0.4 सिग्मा A, ठीक है, आ गया है ना। पहले तो हमने क्या चेक किया कि यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट हो भी सकते हैं या नहीं। स्ट्रेसेस जनरेट होने वाली कंडीशन हमें जैसे ही सेटिस्फाइड होती है, फिर हम क्या करते हैं वही कि रिएक्शन फोर्सेस देखते हैं, है ना, उससे हमें एक इक्वेशन मिलती है। हमें डिफ्लेक्शन की पता है, डिफ्लेक्शन ऑफ AL और डिफ्लेक्शन ऑफ, हमारे पास कंपेटिबिलिटी क्या कंडीशन बन रही है कि डेल्टा TAL इक्वल्स टू डेल्टा TCU प्लस 0.18, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा डेल्टा mm में रखना है ना, तो सारी जो भी क्वांटिटीज़ है वो mm में रखते हैं। ये समझ में आया क्यों आई है, वही है यार अपनी वाली, है ना, माइनस था इसको मैंने उधर ले लिया, ठीक है। ये दो कंडीशन है हमारी मिल गई। हमें डेल्टा AL पता है क्या, डेल्टा AL, डेल्टा T नहीं है ये, डेल्टा AL है ना, तो डेल्टा AL पता है हमें, बिल्कुल पता है। क्या है डेल्टा AL, ठीक है। हमारे पास डेल्टा AL पता है हमें, कैसा है कि डेल्टा AL विल बी डेल्टा TAL माइनस, माइनस आएगा या प्लस, एल्यूमिनियम में कंप्रेशन है या टेंशन है, बताओ जल्दी, ठीक है ना। और हमारा डेल्टा C आ जाएगा डेल्टा TCU प्लस या माइनस, एक्सपेंशन टेंशन है या कंप्रेशन है, बताओ बताओ जल्दी, ठीक है। समझ में आ गया क्यों है टेंशन, क्यों है कंप्रेशन, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहता है तो इसको पुश करेंगे, और ये कम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इनको पुल करेंगे, ठीक है। तो पुल करेंगे तो टेंशन आएगा, और इसको पुश हो रहा है तो कंप्रेशन है। तो हमारा एल्यूमिनियम इन कंप्रेशन एंड कॉपर इन टेंशन। जैसे ही हम ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी कि L, जो कि सब में सेम है तो इसलिए मैं L लिख रहा हूँ, अल्फ़ा A एल्यूमिनियम के लिए, है ना, मैं यहाँ वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये हमारा अभी लिख रहा हूँ मैं ये वाला, है ना, ठीक है। और T सेम है सबके लिए, माइनस, माइनस समझ में आया क्यों, बताओ, ठीक है। सिग्मा एल्यूमिनियम, L वही का वही, अल्फ अपना EA जो कि यहाँ है, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ से देखो क्या लिखे हम, ये होगा L अल्फ़ा C T, ठीक है, समझ में आया, प्लस सिग्मा C L वैसा क्योंकि सबका सेम है, ठीक है, प्लस 0.18। अब इसमें क्वांटिटीज इस वे में रखना है कि सारी जो लेंथ की क्वांटिटीज है वो मीटर में रहे, है ना, मीटर नहीं mm में रहे, क्योंकि हमने ये mm में रखा है, ठीक है। जब इससे हम ये वाला इसमें पुट करेंगे, ये इक्वेशन इनमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एल्यूमिनियम विल बी 16.77 मेगापास्कल और सिग्मा कॉपर विल बी 6.7 मेगापास्कल, ठीक है। कुछ नहीं किया इसमें, सेम जो हम हर बार कर रहे थे वही किया, लेकिन हमें कुछ चेक करना पड़ा। क्या चेक करना पड़ा कि ये इसमें स्ट्रेसेस क्या सच में भी जनरेट हो रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमने कंडीशन चेक करी, चेक करने के बाद हमें पता चला कि हाँ
ये जो जिस तरह से डेटा गिवन दिया है उससे हमें स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। फिर उसके बाद तो कुछ नहीं है, जो सेम हमारा वो करते थे वैसे ही किया। हाँ, ये इसमें कंपेटेबिलिटी कैसी बनी समझ में आया ना। तो ये जब है ना फ्री, जब हमें इसे बोलते हैं ना, जैसे हमने पार्शियल एक्सपेंशन देखा था, तो ये फ्री एक्सपेंशन है पार्शियल वाला, मतलब इतने वाले का कोई रोल नहीं, ये स्ट्रेसेस जनरेट नहीं करवाता, आधा स्ट्रेसेस है ना, आधा स्ट्रेस जनरेट करवा रहा है, ठीक है। यदि ये नहीं रहता तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों में स्ट्रेसेस बढ़ जाते, दोनों में चेक कर लेना, ये नहीं रहेगा ना तो इन दोनों में स्ट्रेसेस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। बाकी इसमें और कुछ है नहीं इतना लोड वाला। हाँ, यदि इसी को टेम्परेचर डिक्रीमेंट का क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखना उनको बाय डिफ़ॉल्ट एल्यूमिनियम यहाँ रखना पड़ेगा और कॉपर अंदर रखना पड़ेगा, ताकि एल्यूमिनियम का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो कॉपर से। समझ में आया। तो इस वे में यहाँ उनका कंपल्सन है कि एल्यूमिनियम उनको बीच में ही रखना है क्योंकि उसका अल्फा ज़्यादा है। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यदि मान लो सेम क्वेश्चन दिया हो और एल्यूमिनियम बाहर दिया हो और अल्फा दे के, तो हम बिना कंडीशन चेक के ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट नहीं होने वाले, कितना ही करवा लो, क्योंकि भाई ये जो एल्यूमिनियम है ये भगता भगता चला जाएगा और ये गैप कभी फिल नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी, है ना। तो स्ट्रेसेस की बात ही नहीं होगी। तो जिस तरह से ये फ्रेम होता है क्वेश्चन, उसके डेटा देख के भी हम बता सकते हैं कि इसमें स्ट्रेसेस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है।